अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास ऑफ पैराडाइज कॉलेज। मैं हूं शाहिद हुसैन। हम शुरू करने जा रहे हैं एफएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स का 6th चैप्टर जिसका नाम है कॉनिक सेक्शन। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन पे जाने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर हम कॉनिक सेक्शन वर्ड पे गौर करें तो कॉनिक जो वर्ड है वो निकला है कोन से। कोन क्या है? कोन की ये शेप होती है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अ 3-dimensional geometrical shape which tapers smoothly from its circular base towards a point। ये अपने सर्कुलर बेस से कम होती है सर्कल की फॉर्म में, सर्कुलर बेस की फॉर्म में एक पॉइंट की तरफ, तो इसे हम कहते हैं कोन। अगर हम कोन की सॉलिड फॉर्म देखें तो इस तरह की फॉर्म हम देख चुके हैं। तो इस तरह की कौन कौन सी फॉर्म हम देख चुके हैं? आइसक्रीम, इस ज्योमेट्रिकल शेप को हम खाते भी हैं। नंबर 2, फनल। फनल हम अपनी साइंस लैब में देख चुके हैं। नंबर 3, ट्रैफिक कोन। ट्रैफिक कोन हम हाईवेज पे देखते हैं, इस शेप की होती है। तो ये शेप्स हैं कोन की जो हम डेली लाइफ में देख चुके हैं। कोन की डेफिनेशन हो गई। सेक्शन मीन पार्ट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कॉनिक सेक्शन में पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ कोन। तो कोन के किस तरह के पार्ट्स होंगे ये हम कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन में देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की तरफ जिसे हम प्लेन बोलते हैं। तो प्लेन वर्ड सुनते ही हमारे माइंड में जो शेप्स आती हैं, जो थिंग्स हमारे जहन में आती है, वो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाइट बोर्ड भी एक प्लेन की फॉर्म में है। हमारे सेल फोन का जो स्क्रीन है वो भी प्लेन है। हम LCD देखते हैं तो LCD की जो स्क्रीन होती है वो भी प्लेन फॉर्म में है। तो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगी? मैथमेटिकल डेफिनेशन ये होगी, अ 2-dimensional surface with zero thickness which extends infinitely is called प्लेन। नंबर 3, कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन पे जाने से पहले हम जो तीसरी चीज पढ़ना चाह रहे हैं, जो पढ़ना जरूरी है, वो है डबल राइट सर्कुलर कोन। कोन की डेफिनेशन हमने देखी, कोन की इंफॉर्मेशन, कोन के बारे में हमने देखा कोन क्या है। तो डबल राइट सर्कुलर कोन क्या होगी? When a straight line intersects a fixed vertical line at a fixed point and rotates about that point, we obtain a surface called double right circular cone। जब एक स्ट्रेट लाइन को एक वर्टिकल लाइन
के किसी पॉइंट पे फिक्स कर दिया जाए और उस स्ट्रेट लाइन को रोटेट कर दिया जाए उस फिक्स पॉइंट पे, तो जो सरफेस हमें मिलेगा उसे बोलेंगे डबल राइट सर्कुलर कोन। When a straight line intersect a fixed vertical line at a point and rotates about that point, we obtained a surface called double right circular cone। इसको राइट क्यों बोल रहे हैं ये भी हम देखते हैं, लेकिन साथ ही इसके कंपोनेंट्स भी देखते हैं। नंबर 1, जो स्ट्रेट लाइन होगी उसको हम बोलेंगे जनरेटर ऑफ कोन। जो फिक्स्ड वर्टिकल लाइन है, फिक्स्ड वर्टिकल लाइन, उसको हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ द कोन। और जो पॉइंट है उसको हम बोलेंगे वर्टेक्स। जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको हम बोलेंगे वर्टेक्स। हमें पता है कि जहां पे दो स्ट्रेट लाइंस मीट करें जिस पॉइंट पे, उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। इसको एक और नाम दिया जाता है एपेक्स का। तो नेक्स्ट है वर्टेक्स एंगल। वर्टेक्स एंगल। इस वर्टेक्स एंगल को मैं नाम दे रहा हूं ए का, जो कि हम नेक्स्ट यूज करेंगे। इस डबल राइट सर्कुलर कोन के जो वर्टेक्स से ऊपर वाला पार्ट और जो नीचे वाले पार्ट, जो दो पार्ट्स हैं, उनको बोलते हैं नैप्स। तो इसको बोलेंगे अपर नैप और इसको बोलेंगे लोअर नैप। देयर आर 2 नैप्स। ये भी फ्लैट सर्कुलर बेस है, ये भी फ्लैट सर्कुलर बेस है। हमने अभी कहा था कि इसको राइट सर्कुलर कोन क्यों कहते हैं। इसलिए क्योंकि ये जो एक्सिस है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये फ्लैट सर्कुलर बेस के साथ राइट एंगल बनाती है, इसलिए इसको राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कोन। डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कोन क्या होगा? तो डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कोन इस फ्लैट सर्कुलर बेस का जो पेरीमीटर होगा, फ्लैट सर्कुलर बेस का जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर, उसको बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स। अभी तक जो चीजें हम पढ़ चुके हैं मैं उनको रिपीट कर रहा हूं। जो स्ट्रेट लाइन है, जिसको हम रोटेट कर रहे हैं, जो रोटेटिंग लाइन है, उसे हम बोल रहे हैं जनरेटर ऑफ द कोन, क्योंकि वही इस कोन को बना रही है, जनरेट कर रही है। जो फिक्स्ड वर्टिकल लाइन है उसे हम बोल रहे हैं एक्सिस ऑफ कोन। जहां पे ये दोनों लाइंस मीट कर रही हैं उन्हें हम बोल रहे हैं वर्टेक्स और एपेक्स। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन जनरेटर लाइन एंड एक्सिस ऑफ द कोन इज कॉल्ड वर्टेक्स एंगल। देयर आर 2 नैप्स ऑफ द कोन। वन वर्टेक्स से ऊपर वाला हिस्सा जो है उसे बोलेंगे अपर नैप, और वर्टेक्स से जो लोअर पार्ट होगा उसे बोलेंगे लोअर नैप। तो ये थी डबल राइट सर्कुलर कोन। नेक्स्ट हम चलते हैं कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन की तरफ। व्हेन अ प्लेन इंटरसेक्ट डबल राइट सर्कुलर कोन, वी ऑब्टेन्ड
two-dimensional curves of different types, those curves are called conics or conic sections. अगर कोई प्लेन इंटरसेक्ट करे इस डबल राइट सर्कुलर कोन को, तो हम जो डिफरेंट टाइप्स की कर्व्स हासिल करेंगे, हम जो डिफरेंट टाइप्स की टू डायमेंशनल कर्व हासिल करेंगे, उनको बोलेंगे कॉनिक्स, उनको बोलेंगे कॉनिक्स। यहां पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं। इस डबल राइट सर्कुलर कोन को जब प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये डिफरेंट टाइप्स की कॉनिक्स मिलेंगी हमें, उनको बोल रहे हैं कॉनिक सेक्शंस और कॉनिक्स। तो ये है कॉनिक्स। देयर आर 3 types of conics. Number 1 ellipse, number 2 parabola, number 3 hyperbola. तो ये है 3 types of conics. तो हम मूव करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ कॉनिक, जिसे हम बोल रहे हैं ellipse. What is ellipse and how it is obtained? When the plane intersect a double right circular cone in such a way that angle between axis and plane is greater than vertex angle, we obtain a closed curve called ellipse. When this plane intersects this double right circular cone in such a way that angle between axis and this plane is greater than this vertex angle A, we get a closed curve called ellipse. तो यहां पे आप देख रहे होंगे, अगर एक प्लेन इस डबल राइट सर्कुलर कोन को इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक इस तरह की ओवल शेप फिगर मिल रही है, जिसको हम बोल रहे हैं एलिप्स। तो यहां पे जो एंगल बन रहा है बी, वो ग्रेटर है एंगल ए से। ये एंगल है वर्टेक्स एंगल, और ये जो बी एंगल है ये प्लेन बना रहा है एक्सिस के साथ। तो ये बी जब तक ग्रेटर रहेगा उस वक्त तक जो शेप हमें मिलेगी वो होगी एलिप्स। और अगर हम ये एलिप्स जो है वो स्लाइटली, अगर इसको इस परपेंडिकुलर शेप में रखें तो स्लाइटली टेढ़ा करेंगे तो उस फॉर्म में हमें मिलेगी एलिप्स। नेक्स्ट है सर्कल। When the intersecting plane is perpendicular to axis of the cone, we obtained a closed curve called circle. तो जब इंटरसेक्टिंग प्लेन जो है वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब ये जो एंगल इसके दरमियान बन रहा है वो राइट एंगल हो, तो उस वक्त जो हमें क्लोज कर्व मिलेगी उसको बोल रहे हैं
सर्कल। तो देखते हैं सर्कल किस फॉर्म में होगा। तो क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू एक्सिस है, जो प्लेन है, तो जो हमें शेप मिलेगी वो एग्जैक्टली सर्कुलर बेस की तरह से होगी, क्योंकि सर्कुलर बेस भी सर्कल की फॉर्म में है। तो जो हमें शेप मिल रही है यहाँ से वो भी सर्कल होगी। इस सूरत में भी आप देख सकते हैं कि जो एंगल ए है, ए इज लेस देन 90 डिग्री, जिसे हम बी कह रहे थे एलिप्स की फॉर्म में, विच इज इक्वल्स टू बी। तो इस सूरत में भी जो बी है वो ग्रेटर देन ए है। दैट्स व्हाई वी से दैट सर्कल इज अ टाइप ऑफ एलिप्स। सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ एलिप्स। एक कंडीशन ये है, एक लॉजिक ये है कि इसको हम सर्कल को एलिप्स की ही एक टाइप बोलते हैं। पैराबोला, when the intersecting plane is exactly parallel to generator line of the double right circular cone, we get an open curve called parabola. This is generator line. जब हम इस जनरेटर लाइन के पैरेलल इस डबल राइट सर्कुलर कोन को इंटरसेक्ट करते हैं तो जो शेप मिलती है वो इस तरह की होगी। दिस इज द शेप वी ऑब्टेन। तो ये एंगल ए है, तो ये एंगल, ये और ये एंगल सिमिलर है। अब यहां पे ये जो प्लेन है, दिस इज प्लेन, ये प्लेन इस वर्टिकल लाइन एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है बी, तो यहां पे दोनों ए इक्वल हो जाता है बी के। तो जो वर्टेक्स एंगल है वो इक्वल हो जाता है एंगल बिटवीन प्लेन एंड एक्सिस। क्योंकि जो जनरेटर लाइन है वो पैरेलल है इस प्लेन के। तो जब ये प्लेन और ये जनरेटर लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो फिर ये वर्टेक्स एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। In this way, angle between plane and axis is exactly equal to vertex angle. तो जो पैराबोलिक शेप हमारे पास आई है ये कुछ इस तरह की है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं ओपन कर्व, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है वो एंडिंग पॉइंट से मीट नहीं कर रहा, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं ओपन कर्व। When the plane intersects a double right circular cone in such a way when a plane intersects a double right circular cone in such a way that angle between plane and axis of the cone is B is less than vertex angle, जिसे हम A बोल रहे हैं, we obtain a pair of two disjoint open curves, a pair of two disjoint open curves called हाइपरबोला, तो ये है शेप जबकि एक प्लेन इस डबल राइट सर्कुलर कोन को
कट कर रहा है। तो जो डबल राइट सर्कुलर कोन है उसको प्लेन अगर इस तरह से भी कट करे कि ये जो प्लेन है ये पैरेलल हो जाए इस एक्सिस ऑफ द कोन के, उस सूरत में भी हमें जो शेप मिलेगी, जो 2 डायमेंशनल कर्व्स मिलेंगी, वो इस फॉर्म की होगी। उस सूरत में भी हम जो है इस 2 कर्व्स को बोलेंगे हाइपरबोला, और इस सूरत में भी ए जो है वो ग्रेटर है बी से। इस सूरत में जो एक्सिस एंगल बिटवीन एक्सिस एंड प्लेन इज लेस देन वर्टेक्स एंगल। तो ये आप इस शेप में देख सकते हैं। तो ये थी 3 टाइप्स ऑफ कॉनिक्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डीजनरेट कॉनिक्स। डीजनरेट कॉनिक्स। डीजनरेट कॉनिक्स क्या है? ये ऐसी कॉनिक्स हैं अगर जो प्लेन है वो इस डबल राइट सर्कुलर कोन को इस वर्टेक्स के ऊपर इंटरसेक्ट करे, तो उस शेप में जो कॉनिक्स बनेंगी उनको हम बोलेंगे डीजनरेट। तो आइए हम देखते हैं कैसी शेप्स मिलती हैं। If a plane intersects a double right circular cone at its vertex, then ellipse becomes a point। यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे एलिप्स जो है, एलिप्स क्योंकि वर्टेक्स एंगल से उसका एंगल ग्रेटर होता है, तो यहां पे ये एंगल ग्रेटर एंगल है बी। तो इस सूरत में जो हमें जो शेप मिलेगी, हमें जो कॉनिक मिलेगी, वो एक पॉइंट की सूरत में होगी। तो इसको बोल देंगे एलिप्स बिकम अ पॉइंट, और एलिप्स जो है वो सिर्फ एक पॉइंट रह जाएगा। इसी तरह से सर्कल भी एक पॉइंट रह जाएगा। नेक्स्ट है जो पैराबोला। Parabola becomes a line, क्योंकि इस सूरत में जो प्लेन होगा वो इस जनरेटर लाइन के पैरेलल होगा। तो जनरेटर लाइन के पैरेलल प्लेन सिर्फ उस सूरत में इंटरसेक्ट कर सकता है अगर प्लेन खुद जनरेटर लाइन बन जाए, मतलब जनरेटर लाइन के बिल्कुल ऊपर आ जाए, जनरेटर लाइन ही प्लेन हो, तो उस सूरत में पैराबोला जो है वो सिर्फ एक लाइन रह जाएगा। नेक्स्ट हाइपरबोला। हाइपरबोला becomes pair of straight lines। वो इस तरह से, क्योंकि जब हम इस कर्व को, इस कोन को बिल्कुल इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो सिर्फ दो लाइंस मिलेगी हमें, वो यही जनरेटर लाइन का पेयर होगा। तो दोज शेप्स, दोज फिगर्स वी obtained called degenerate conics। तो ये था आज का हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ कॉनिक सेक्शन।